नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और वार्षिक राशिफल की। देखिए, वार्षिक राशिफल में जब भी हम किसी भी प्रकार के राशिफल को निकालते हैं तो सबसे ज्यादा महत्व उन ग्रहों को दिया जाता है जो लंबे अंतराल के लिए परिवर्तन लेते हैं, यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु। और सूर्य है, बुध है, मंगल है। तो इस प्रकार के जो ग्रह हैं वो 15 दिन, महीने, 1.5 महीने के अंतराल में बदलते रहते हैं, जो मंथली राशिफल में हम आराम से देख पाएंगे। तो ये जो राशिफल रहेगा वो गुरु, शनि, राहु और केतु के ऊपर बेस्ड रहेगा, और कुछ ऐसे परिवर्तन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो तारीखें भी आपको बताई जाएगी। मेन चीज क्या है कि आप जब भी वार्षिक राशिफल देखें तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हम इस वीडियो के अंदर वृश्चिक लग्न की बात करेंगे और वृश्चिक लग्न के 2026 के वार्षिक राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु के गोचर की, यानी कि गुरु 2026 में 2026 में किस प्रकार से भ्रमण करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो गुरु हैं तो 2 जून से 30 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहने वाले हैं और 31 अक्टूबर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे गुरु। और वर्ष की शुरुआत से लेकर 1 जून तक गुरु का भ्रमण रहेगा मिथुन राशि में, जो आपके अष्टम भाव में है। तो गुरु पहले अष्टम भाव में रहेंगे, 2 तारीख को वो नवम भाव में आएंगे, फिर दशम भाव में आएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर रहेगा। देखिए, जब गुरु अष्टम भाव में होंगे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू के 5 महीने की, यानी कि शुरू के 5 महीने गुरु अष्टम भाव में रहेंगे। ये आपके गुरु किस प्रकार का है कि पंचम भाव का भी स्वामी है और द्वितीय भाव का भी स्वामी है, वो अष्टम भाव में है। तो फैमिली से रिलेटेड कुछ खर्चे रहेंगे, फैमिली से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। आपको हेरिडिटी से संबंधित लाभ, यानी कि आपकी जो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी कहो या फैमिली से, आपके जॉइंट बिजनेस से, फैमिली से आपको काफी सारे लाभ रहेंगे। कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड जो लाभ है वो शुरू के 5 महीने में आप डेफिनेटली देख पाएंगे। गुरु बच्चों से रिलेटेड भी कंसर्न रखता है, बच्चों से संबंधित एजुकेशन के अंदर भी आपका एक इन्वॉल्वमेंट होगा। स्टूडेंट्स भी इस समय के अंदर बहुत अच्छा, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो भी रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं, आईटी क्षेत्र के अंदर हैं, तो वो रिसर्च बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो शुरू के 5 महीने रिसर्च से संबंधित कामों के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक रिसर्च के लिए अच्छा है। स्पिरिचुअल गाइडलाइन यहाँ प्राप्त होगी, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कुछ एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, कुछ स्पिरिचुअल चीजें सीखना भी चाहते हैं, कुछ मंत्र साधना को सीखना चाहते हैं, तो भी ये समय के अंदर आप कर पाएंगे, काफी एक्सप्लोर कर पाएंगे अपनी परिस्थितियों को। यहाँ गुरु का दृष्टि संबंध 12वें घर से जुड़ा हुआ है, आपके द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ है, आपके चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इनकम और खर्च दोनों ही बने रहेंगे, यानी कि आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेगी और खर्च भी बने रहेंगे, मगर सामने आपका इनकम और आपके जो कहते हैं ना कि फैमिली वेल्थ है, उससे आपको शुरू के 5 महीनों में बहुत लाभ होगा। जो भी लोग ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपकी फैमिली के अंदर कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी है या कोई भी प्रकार की फाइनेंशियल अमाउंट है जो आपको मिलनी है, तो ये समय के अंदर आपको ये प्राप्ति हो पाएगी। काफी चीजें सीखने के लिए अच्छा समय है, लर्निंग के लिए अच्छा समय है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है कि जो बच्चे विदेश जाकर भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो शुरू के 5 महीनों में तैयारी कर सकते हैं, उससे संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का ट्रांजिट होगा नवम भाव से और ये समय रहेगा 2 जून से 30 अक्टूबर तक का। तो ये जो समय है 2 जून से 30 अक्टूबर का आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि भाग्य स्थान में है, उच्च के गुरु आते हैं।
द्वितीयेश है और आपके पंचमेश है, आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में आएंगे तो ये भाग्य को बहुत ही अच्छा बढ़ोतरी देते हैं, बल देते हैं। यहाँ पर जो भी लोग मास्टर लेवल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो भी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई पीएचडी करना चाहते हैं, कोई जज का एग्जाम देना चाहते हैं, टीचिंग के अंदर बहुत अच्छे लेवल की कोई एग्जाम पास आउट करनी है, तो ये समय रहेगा कि जहां पर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा लाभ है। आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होगी। स्पिरिचुअल गाइडलाइन यहाँ पर आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेगी। कुछ अच्छे कार्यों में भी यहाँ पर आपके योगदान रहेगा। यहाँ पर अकेला गुरु रहेगा और बहुत ही पावरफुल पोजीशन के अंदर है। तो यहाँ पर पंचमेश होकर भी यहाँ पर बैठेंगे तो ये एक तरह से हायर एजुकेशन के लिए एक समय बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर भरपूर रहेगा, पिता का सपोर्ट सबसे ज्यादा रहेगा। ये समय के अंदर एक तरह से कहा जाए कि एक अच्छे गुरु की प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बनता है। ये समय में जो गुरु का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, तृतीय स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, पंचम स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस तरह से कहा जाए तो गुरु आपको डिसीजन मेकिंग में काफी मदद करेंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से आपके निर्णय ले पाएंगे। तो ये समय निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाता है, आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेगा और एक व्यक्ति में एक मेच्योरिटी डेवलप करता है, आपके अंदर एक बहुत ही स्थिरता लेकर आएगा। तो इस समय के दौरान पूरे वर्ष में 2 जून से 30 अक्टूबर तक का समय है ऐसा है कि जहां पर आपके अंदर एक स्टेबिलिटी रहेगी, आपके स्वभाव में एक स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। गुरु का ये दृष्टि संबंध तृतीय स्थान पे पड़ने पर आपको ट्रैवलिंग कहो, कहीं पर भी आप काम करते हैं तो वहां पर आपके कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाएंगे। एक तरह से ट्रैवलिंग से तो लाभ है, कम्युनिकेशन से भी लाभ है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, आपके डिसीजन पावर स्ट्रांग होंगे और साथ में बहुत अच्छे से आप पब्लिकली अपने आप को रख पाएंगे। गुरु का दृष्टि संबंध पंचम भाव से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा ये जो समय लाभकारी रहेगा वो स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। जो भी स्टूडेंट स्पेशली आईटी और मेडिसिन के स्टूडेंट के लिए, लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, जो भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट है उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये समय के अंदर अगर आपका कोई काम बनना है तो ये समय आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सफलता के योग बनते हैं और जो भी कहीं पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस समय के दौरान होगा तो आपका एडमिशन बहुत ही बेहतर जगह पे हो पाएगा। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी 2 जून से 30 अक्टूबर का समय बहुत ही फलदायी है। अगर आप ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इस समय के दौरान आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर इस समय में शेयर मार्केट से संबंधित लाभ भी बहुत गजब के प्राप्त होंगे। देखिए, बच्चों के विवाह से संबंधित अगर आप कोई एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हैं या बच्चों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रकार की चिंता है, उनके एजुकेशन से संबंधित कोई चिंता है, तो इस समय के अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर बहुत ही मान सम्मान और रिस्पेक्ट दिलवाता है। संतान की वजह से भी रिस्पेक्ट यहाँ पर बढ़ता है। अब गुरु का ट्रांजिट होगा 31 अक्टूबर को आपके दशम भाव में। ये समय रहेगा जो नवंबर और दिसंबर का टाइम है। तो ये समय के अंदर मैं कह सकती हूं कि प्रमोशन कहो, कोई बहुत बड़ा अथॉरिटी कहो, आपको जॉब में कहीं पर भी आप ट्राई कर रहे हैं और नई जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय के दौरान आपको सफलता प्राप्त होगी। या आप कहीं पर भी वेटिंग में है कि आपका काम बनना चाहिए तो इस समय में आपका काम बन जाएगा। नवंबर और दिसंबर का महीना करियर संबंधित लाभ यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाते हैं। और ये गुरु जो है वो आपको कोई ना कोई अथॉरिटी देकर जाएगा। यहाँ पर जो ट्रांजिट में नवंबर दिसंबर का ट्रांजिट है, ये अथॉरिटी या कोई पोजीशन आपको प्राप्त होने का एक बहुत ही गजब का योग बनता है। जो टीचिंग क्षेत्र में है उनको सबसे ज्यादा लाभ होगा इस समय के अंदर।
यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव से, आपके चतुर्थ स्थान से, आपके छठे घर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे अच्छा समय रहेगा कि जहां पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो नवंबर और दिसंबर का समय रहेगा। अब प्लानिंग डेफिनेटली आपकी शुरू हो जाएगी जून महीने से, आप प्री प्लान करेंगे, मगर ये चीजों में बनते बनते नवंबर दिसंबर तक आप फाइनल जो भी परचेज करना चाहते हैं उस निर्णय तक आ सकते हैं। इस समय में आप कुछ भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो भी एक तरह से कहा जाए कि फैमिली से रिलेटेड लाभ चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर में भी बहुत अच्छे लाभ हो पाएंगे। आपकी वाणी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगी, वाणी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निखर के आएगी। तो ये जुपिटर के ट्रांजिट में एक अच्छी पावरफुल पोजीशन दिखती है। आपका व्यक्तित्व बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। शुरू के 5 महीने के अंदर जब गुरु का 8th हाउस में ट्रांजिट रहेगा, वो समय आपकी मेहनत का रहेगा, वो समय आपकी लर्निंग का रहेगा। मगर जैसे ही 2 जून आते हैं उसके बाद आपका जो ग्रोथ शुरू होता है वो पूरा ही वर्ष आपके लिए गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा। अब बात करते हैं राहु केतु की। देखिए राहु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में और केतु आपके दशम भाव में रहेंगे। तो ये ट्रांजिट 5 दिसंबर को होगा और चेंज होंगे, तब तक ये यही है, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा ही वर्ष 11 महीने का समय ऐसा है कि राहु यहां पर रहेंगे और केतु यहां पर रहेंगे, यानी कि 4th एंड 10th हाउस में। तो राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो राहु चतुर्थ भाव में है तो ये थोड़ा सा घबराहट दे देते हैं मन में। आपको बहुत ज्यादा एक दुविधा रहती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे हैं, और एक एंजाइटी, एक जो नहीं है उस चीज के बारे में सोचना। अगर मन के अंदर एक ऐसा विचार चलता है जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, आप कोई भी प्रकार के डर में जी रहे हो, किसी चीज का एक अजीब सा डर लगा रहता है, कोई भी काम करने से पहले वो एक घबराहट दे देता है, डर दे देता है। और इस समय में क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वो हमारे मन का होता है और मन के अंदर वो एंजाइटी देता है, बहुत अजीब अजीब से विचार देता है व्यक्ति को। एक तरह से कहा जाए कि ट्रैवलिंग करते वक्त कहो उसका मन खोया खोया सा रहता है। तो ये घबराहट फेक है, इसके ऊपर ज्यादा विश्वास मत कीजिए। राहु चतुर्थ में झूठ बोलने की प्रक्रिया भी डेवलप करता है, गलत लोगों से संबंध रखने की आपकी इच्छा होगी, या कोई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके लिए सही ना हो। तो एक ही चीज मैं कहूंगी कि ये राहु के ट्रैप में आप मत चलिए। सबसे बेहतर यही रहेगा कि आपको सही व्यक्तियों के साथ रहना है, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर गलत व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान होगा। कोई भी प्रकार का व्यसन, कोई भी प्रकार का कोई भी सेवन ऐसा आप करते हैं जो आपके लिए नेगेटिव है, तो ये शायद बढ़ सकता है, उस तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है। तो उन चीजों से आपको दूर रहना, क्योंकि ये आपके लिए जो अंदर की एंजाइटी बढ़ाने का काम करेगा। तो आपको कहीं पर भी एडिक्शन में नहीं पड़ना है। और कोशिश कीजिएगा कि हमेशा सच बोल सके, क्योंकि ये झूठ बोलने की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करता है और वो अपने ही ट्रैप में वो फंसता चला जाता है। अब चतुर्थ भाव के राहु, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का स्थान है, प्रॉपर्टी स्थान का स्वामी पंचम भाव में है, प्रॉपर्टी संबंधित इस समय में जो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी है उसमें थोड़े झगड़े होंगे, विवाद होंगे, क्योंकि यहाँ पर लाभ तो आपको 100% मिलना है, मगर राहु यहाँ बैठा है तो वो फैमिली में झगड़े करवाएगा। आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी है उससे संबंधित कुछ लाभ मिलने हैं तो वहां पर झगड़े होंगे। तो झगड़े की प्रक्रिया ये राहु क्रिएट करवाता है, आपके मन में एक अशांति क्रिएट करवाता है, क्योंकि ये दुविधा का कारक है। ये कोई आपके लाइफ में क्लैरिटी करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। तो प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में थोड़ा सा आपको डिसीजन शांति से लेने होंगे, कहीं पर भी आप झगड़े को बढ़ावा मत दीजिएगा, क्योंकि ये फैमिली वेल्थ को लेकर लड़ाइयां करवाता है।
और आप अगर बहुत पीसफुली भी करना चाहते हैं तो शायद सामने से कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई करने की कोशिश करे, तो ऐसी प्रक्रिया में आपको किसी बड़े व्यक्ति को, किसी की सलाह लेकर और बहुत ही पीसफुली करेंगे तो आपको यहाँ पर 101% लाभ मिलेगा, क्योंकि जुपिटर आपको यहां देना चाहता है। राहु यहां झगड़े करवाने की प्रक्रिया करता है, मगर आपके लिए पेरेंटल प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, तो काम तो आपका बनेगा, मगर यहाँ कुछ दुविधा का सामना हो सकता है। पर ये चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहना है। किसी पर भी प्रॉपर्टी संबंधित विश्वास करने पे आपको नुकसान होगा। आप अपने बल पर और अपने विश्वास पर कार्य कीजिए और किसी की सलाह लेके, यानी कि आपके पेरेंट्स की या आपके किसी गुरु की सलाह लेकर काम कीजिएगा तो आपको यहां पर लाभ होगा। केतु दशम भाव में है, तो केतु यहां पर आपके मन को फ्लक्चुएट करता है कि यहां मैं बिजनेस से जॉब की तरफ चला जाऊं या जॉब से बिजनेस की तरफ चला जाऊं, कुछ नया स्टार्टअप कर लूं, और जो आप कर रहे हैं उसमें आपका मन टिकने नहीं देता, या जॉब के अंदर परिवर्तन का एक तरह से मन बनता चला जाता है, या कहीं से जॉब छूट कर आपको दूसरी जगह पर जॉब लेने के लिए आपको प्रेरित करता है, ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती है। तो ये आपके इस साल 5 दिसंबर तक यहां पर है, तब तक आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना होगा अपने काम को लेकर। बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा चेंजेस खुद से नहीं करने चाहिए। नेचुरली अगर आपके साथ ऐसा कुछ बदलाव होता है तो आपके बेनिफिट के अंदर है, मगर खुद से आप बदलने की कोशिश करते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। डेफिनेटली ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप कर पाए, बट नवंबर दिसंबर उस कार्य के लिए ज्यादा बेहतर है, अगर कोई बहुत बड़ा रिस्क ओरिएंटेड काम करना है तो। ये चीज है कि जहां पर आप काम करते हैं वहां हो सकता है कि आपके कार्य को बहुत सराहना मिले, मगर आसपास के एनवायरनमेंट में किसी पर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी कलीग के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर ट्रस्ट रखने की प्रक्रिया को दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम शनि की। देखिए, शनि जो है वो आपके पंचम भाव में है, और शनि का ट्रांजिट जो है वो 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक वक्री रहेंगे पंचम भाव में ही। बाकी शनि का कोई ट्रांजिट अलग से नहीं होने वाला, शनि मीन राशि में ही रहेंगे, पंचम भाव में ही रहेंगे। तो एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर लाभ मिलेंगे, एजुकेशन से संबंधित मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये स्टूडेंट्स के लिए मेहनत को डिनोट करता है। स्टूडेंट्स को कहीं पर भी, स्टूडेंट को अगर परिवर्तन चाहिए, कोई भी प्रकार का आपको एजुकेशन से संबंधित कोई एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, 26 जुलाई से 10 दिसंबर के समय के अंदर ये चीजें हो पाएगी और आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। आप एक मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मगर 2 जून से जो 30 अक्टूबर का समय है, गुरु का दृष्टि संबंध शनि के ऊपर पड़ता है, ये बहुत ही बेस्ट योग है, स्पेशली टीचिंग वालों के लिए, आईटी प्रोफेशन और लॉ से कनेक्टेड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो आपने मेहनत करी है उसका फल यहाँ पर प्राप्त होगा, मगर फिर भी शनि कहता है कि मैं यहां पर ही हूं, तो आपको मेहनत तो करनी ही है। तो कंसिस्टेंट मेहनत, कंसिस्टेंसी आपके अंदर डेवलप करेगा शनि। शनि यहां पर बैठकर आपको एक स्टेबिलिटी के साथ मेहनत करने की क्षमता देगा। तो ये एक मेहनत का प्रतीक तो है, पर साथ में आपको यहां पर कंसिस्टेंसी देगा, स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको यहां आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और गुरु के सपोर्ट से आप उसको और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए समय मैं बेहतर कहूंगी, यानी कि बेस्ट पोजीशन रहेगी। जो विदेश जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी 2 जून से 30 अक्टूबर का समय बहुत बेहतर रहेगा। इनिशियल 5 महीने आपको मेहनत करनी है, जो भी इस दिशा में जाकर आप मेहनत करते हैं, जो भी आप फाइल करते हैं, वो सारा प्रोसेस करना है। मगर आपको इसमें रिजल्ट या तो आपके जाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, या तो आपको यहाँ पर जो भी सफलता मिलनी है तो वो 2 जून से
30 अक्टूबर के बीच में विदेश योग बहुत अच्छा है स्टूडेंट का, और उनके लिए जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता है। यहाँ कोई भी हायर एजुकेशन के लिए भी शनि यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से मदद करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ पर एक चीज है कि शेयर मार्केट से संबंधित लाभ हैं, तो यहाँ पर शेयर मार्केट से संबंधित जो भी लाभ हैं उसमें वृद्धि तो होगी, मगर बहुत ही मेच्योरिटी के साथ। यहाँ शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि वृद्धि तो यहाँ पर नजर आती है, मेच्योरिटी रखनी होगी। इमेच्योरिटी के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं शेयर मार्केट से संबंधित है, तो वहां पर लाभ की प्राप्ति बनी रहेगी। बहुत बड़े रिस्क लेने से शनि यहाँ पर आपको बचाए रखेगा। शनि जो लव रिलेशनशिप है उसके अंदर थोड़ा सा आपके अंदर धीमापन आ सकता है, थोड़ा सा एक तरह से उदासीनता आ सकती है। हो सकता है कि उसके अंदर आप ज्यादा इंटरेस्ट न लो, आप अपने काम पे ज्यादा इंटरेस्ट दो, क्योंकि इस तरह की कोई भी रिलेशनशिप में बोर्डम दे देता है। बहुत ज्यादा व्यक्ति उन चीजों में ज्यादा केंद्रित नहीं रह पाता, या तो कोई भी रिलेशनशिप बहुत लंबा चलता है मगर वो मैरिज के लिए वो फाइनलाइज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि इस समय में आपको थोड़ा वेटिंग में रखा जाए, पर 2 जून से 30 अक्टूबर में वहां पर भी बहुत, यानी कि मैरिज के अंदर आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, तो उसके लिए भी ये समय बेहतर कहेंगे। अब शनि का दृष्टि संबंध जो है वो आपके सप्तम भाव से जुड़ा हुआ है, आपके 11th हाउस से जुड़ा हुआ है, और आपके सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में शनि की दृष्टि की वजह से मैरिज संबंधित कुछ बाधाएं आपको यहां महसूस होगी। मैरिज के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे मेंटली, तो वहां पर थोड़ा सा आपको एक डिसीजन लेना होगा, और डिसीजन लेने में आपको जुपिटर का सपोर्ट 2 जून से 31 यानी कि 30 अक्टूबर तक का जो समय है, वो समय आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मैरिज से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। यहाँ आपके बिजनेस के अंदर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थोड़ा सा धीमापन महसूस हो सकता है, मगर एक मेच्योरिटी होगी आपके संबंध में। अब बात शनि का ये 11th हाउस पे दृष्टि संबंध है, तो लॉन्ग टर्म पेमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट के अंदर कुछ हद तक कहीं पर डिलेज हो सकते हैं। कुछ कॉन्टैक्ट्स है जहां पर आपने बात किया है या आप चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फाइनेंशियल इनकम को लेकर जो आप केंद्रित हो रहे हैं या बहुत ज्यादा कंसर्न है, तो यहाँ शनि के दृष्टि संबंध की वजह से पेमेंट में थोड़ा सा डिले हो सकता है। यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो बनने में समय लगेगा, तो कंसिस्टेंट मेहनत करने की जरूरत रहेगी, मगर कॉन्टैक्ट से आपको लाभ होगा। कार्य में थोड़ा सा धीमापन लेकर आता है ये, मगर 26 जुलाई से 10 दिसंबर का समय जो रहेगा वो आपके लिए एक तरह से कहा जाए कि कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम बनने का काम, आपके जो पेमेंट्स हैं वहां पर आपके अंदर एक बेहतरी देख पाएंगे, और आपके लिए एक बेहतर समय कहूंगी। द्वितीय स्थान के ऊपर जो शनि का ये दृष्टि संबंध है, इस समय के अंदर फैमिली के अंदर कोई भी बातचीत होगी ये पूरे ही वर्ष में, तो आपकी वाणी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, आपकी जो प्लानिंग रहेगी स्ट्रांग रहेगी, आपकी वाणी बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन लेकर रहेगी। कुछ तारीखें हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है इस वर्ष में। उन तारीखों के अंदर ज्यादा आपको कॉन्शियस रहना है। तो 11 मई से 20 जून तक, यानी कि 11 मई से 20 जून तक का समय, और 2 अगस्त से 18 सितंबर यानी कि 2 अगस्त टू 18 सितंबर, ये जो समय रहेगा उसमें थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। आप किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा, और झगड़े विवाद से आपको इस समय के दौरान दूर रहना है, ये चीज खास ध्यान रखने की जरूरत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहना चाहती हूं कि ये जो समय मैंने बताया उस समय में किसी भी डिस्प्यूट में खुद से नहीं पड़ना, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा सा
आत्मविश्वास की कमी का है, और इस समय के अंदर हो सकता है कि आप थोड़ा सा विवादों में पड़ जाएं या किसी भी डिस्प्यूट में खुद से पड़ जाएं। तो इस समय में मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कुछ रेमेडीज की बात की जाए, देखिए सबसे इस वर्ष में किस रेमेडी की ज्यादा जरूरत है, तो इस समय में आपको एक चतुर्थ राहु के रेमेडी की जरूरत रहेगी। तो उसके लिए आपको हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करनी है। देखिए पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ करना आप खुद भी कर सकते हैं, और खुद अगर ईयरली 1 या 2 बार घर पे करवाना चाहे तो भी करवा सकते हैं। मगर खुद भी बैठकर अगर सत्यनारायण की कथा करते हैं, यानी वो पाठ करते हैं उसका, या ईयरली 2 बार आप अपने घर में भी करवाते हैं, यानी कि साल में 2 बार आप अपने घर के अंदर करवाइए, 3 बार करवाइए, जब भी आपको इस तरह की व्यवस्था मिले। सत्यनारायण की कथा करने से आपके घर में एक शांति आएगी, और ये बहुत ही पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर लेकर आएगा। तो ये राहु की नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाती है। पीपल को जल देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा गुरुवार के दिन। देखिए इन इन चीजों में राहु की ये जो चतुर्थ भाव के अंदर जब कहीं पर भी घर के अंदर नेगेटिविटी होती है, प्रॉपर्टी मैटर्स के अंदर झगड़े विवाद होते हैं, तो विष्णु सहस्त्र का पाठ गुरुवार के दिन करने से भी आपको लाभ मिलता है। ये 3 रेमेडी है जो आपको करने की जरूरत रहे। 2026 का जो साल है वो आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आए, बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सफलता लेकर आए, यही मनोकामना मेरी तरफ से आपके लिए है। और आप सभी के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।